अन्वेषण आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। राजयोग द्वारा परमात्म शक्ति अनुभूति शिविर में अब हम प्रथम सत्र लेने जा रहे हैं, जिसका विषय है स्वयं की पहचान। राजयोग के द्वारा हम पहले स्वयं को पहचाने, स्वयं की शक्ति को पहचाने और फिर परमात्मा को पहचाने, उनकी शक्ति को पहचाने और फिर वह अनुभूति अपने जीवन में करें, जिससे हमारा जीवन बड़ा ही सुखद जीवन बन जाएगा। वर्तमान समय ये अनुभूति मनुष्य के जीवन में न होने के कारण देखा गया है कि संसार में हर मानव दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं, अनबन, न जाने क्या क्या नकारात्मक अनुभूतियां वो पल पल पर करता रहता है और परिणाम स्वरूप कई बार लगता है कि जैसे ये जीवन एक अभिशाप बन गया है और लोग भगवान को कहते हैं, भगवान ये जीवन हमें दिया ही क्यों, हम इस संसार में आए ही क्यों, या हे भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों। तो परमात्मा को भी हम उल्हने देने लगते हैं और अपने जीवन को भी कोसते रहते हैं। लेकिन वास्तव में यह जीवन भगवान का एक वरदान है, ये अभिशाप नहीं है, परंतु हमने इसे अभिशाप के रूप में क्यों बदल दिया है? क्योंकि जीवन में दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। अगर जीवन में सुख होता, शांति होती, खुशी होती, प्यार प्रेम होता, दया भावना, सहयोग, रहम, ये सारे सद्गुण होते तो ये जीवन तो वरदान है। परंतु ये अभिशाप रूप में किसने बदला? हमने ही अपने कर्मों से बदला, अपने अंदर उस ज्ञान के अभाव से बदला। नहीं तो जीवन के लिए कहा गया है कि ये तो हीरे समान जीवन है, पर इस हीरे समान जीवन को हमने कौड़ी के बदले गंवा दिया है। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राजयोग वह माध्यम है जिसके द्वारा हम फिर से भीतर में वह आत्म जागृति प्राप्त करते हैं, परमात्म अनुभूति करते हैं
जिससे यह जीवन फिर से वरदान बन जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि योग क्या चीज है। फिर देखेंगे कि राजयोग क्या चीज है और उस राजयोग में स्वयं का स्थान कहाँ है। तो अभी पहले हम ये समझें कि योग क्या चीज है। योग के नाम पर आज भिन्न भिन्न विचारधाराएं संसार में फैल गई है। योग के नाम पर अलग अलग योगासन सिखाए जाते हैं अथवा कहें कि शारीरिक क्रियाएं सिखाई जाती है। अलग प्रकार के व्यायाम बताए जाते हैं योग के नाम पर, और लोग समझते हैं यही योग होता है। शीर्षासन करना, पद्मासन करना, मयूरासन करना, कितने प्रकार के आसन हैं और इसी को ही योग समझ लिया है। वास्तव में योग तो बहुत ही व्यापक शब्द है, इतने सीमित रूप में नहीं है। योग तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी प्राणी मात्र, जीव जंतु जो भी श्वास लेते हैं वो जीवन जीते हैं। श्वास रुक गया, निर्जीव हो गया, जीवन समाप्त हो गया। तो श्वास तो सभी लेते हैं, यहां तक कि पेड़ पौधे भी लेते हैं। तो श्वास लेना ही सब कुछ नहीं है, इसलिए इसी को ही जीवन जीना नहीं कहेंगे। और मानव जीवन तो सर्व से श्रेष्ठ जीवन माना गया है। भगवान की सर्वोत्तम देन है यह मानव जीवन। जिस जीवन में हमें बुद्धि मिली है, सत्य असत्य को पहचानने की बुद्धि, सही गलत को समझने की बुद्धि, पाप पुण्य को पहचान कर उस अनुसार अपने जीवन में कर्मों को बदलने की शक्ति, ये सब हमें मानव जीवन में मिली है। लेकिन इस मानव जीवन का हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। इसलिए जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, पर इस जीवन में सुख और शांति कैसे मिले, संतुलन कैसे बने, ये सब वास्तव में योग सिखाता है। तो जीवन जीना ही सब कुछ नहीं है, पर जीवन में ये सब गुणों की अनुभूति भी हो, तब कहेंगे यह मानव जन्म हमने अपना सफल किया। अब योग शब्द की जहां बात आती है, उसके अगर हम शाब्दिक अर्थ में भी जाएं, तो योग का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत बड़ी उसकी व्याख्या नहीं है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना। तो किसी भी प्रकार के जोड़ या मिलन, संबंध को हम योग कहते हैं। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग का हम अर्थ जानते हैं ज्यादा, योग शब्द से भी अधिक वियोग शब्द का अर्थ जानते हैं। वियोग शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग होना, बिछड़ना, दूर जाना। तो जैसे वियोग का अर्थ होता है दूर जाना, बिछड़ना, अलग होना, उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना।
अब यह मिलन किसी भी प्रकार का हो, वो योग है। अधिकतर हम पल पल पर जीवन में योग और वियोग अनुभव करते हैं। आप जहां से आए हैं वहां से वियोग हुआ और यहां से योग हुआ। फिर आप जब जाएंगे तो यहां से वियोग होगा और वहां से योग होगा। तो पल पल पर अनुभव तो योग वियोग का होता ही रहता है। आप जिस व्यक्ति को याद करते हैं उसके साथ योग है और जिसको भूलते हैं उसके साथ वियोग है। तो याद करना और भूलना ये भी हमारा स्वाभाविक गुण है। तो योग शब्द को अगर हम समझना चाहते हैं तो 3 स्तर पर इसे समझना होगा। एक स्तर है भौतिक स्तर, दूसरा स्तर है मानसिक स्तर और तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर। भौतिक स्तर बहुत सहज है, जैसे 2 तारों को जोड़ते हैं वो भी योग है। बिजली घर से तार जो आती है उससे हम अपने घर की तार जोड़ते हैं, वो योग होने से घर में बिजली आती है। हम रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो स्टेशन से योग करते हैं। कैसे? जो स्टेशन हमें चाहिए रेडियो की, उसी रेडियो स्टेशन से आने वाली जो तरंगे हैं, अर्थात उसका जो मीटर बैंड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जहां से वो रेडियो स्टेशन से तरंगे आती है, उससे अपने रेडियो की मैचिंग करनी है। उसके लिए ट्यूनिंग करते हैं। हमारा रेडियो रिसीवर भी उसी मीटर बैंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे, वहां सुई रखेंगे तो हमारा रेडियो रिसीवर वो आवाज, वो तरंगे कैच करेगा और हम अपने रेडियो पर वो आवाज सुन सकेंगे। ये भी योग है। दूध में चीनी मिलाते हैं वो भी योग है। ये स्थूल रूप में योग के स्वरूप है। दूध में चीनी मिलाने से क्या होता है? दूध मीठा हो जाता है। तो जिस चीज को जिसमें मिलाया, उस चीज का गुण जिसमें मिलाया उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक रूप या सांसारिक रूप से योग शब्द को समझना मुश्किल नहीं है। अब मानसिक स्तर देखें, जिसको हम मन से याद करते हैं उसके साथ हमारा योग है। कई बार हम किसी को बहुत याद करते हैं और उसी वक्त वो व्यक्ति सामने आ जाता है, पहुंच जाता है। हमारे मुख से अनायास शब्द निकल आता है, अरे क्या योग था मेरा। अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए, अच्छा हुआ आ गए। आपको हम बहुत याद कर रहे थे, तो इसीलिए हमने याद किया और हमारी याद उस तक पहुंची और वो खींचा हुआ चला आया, जिसे हम इंग्लिश में टेलीपैथी कहते हैं। हम किसी को याद करते हैं और हमारी याद उसको पहुंचती है, तो वो भी योग है। हम कई बार कोई बात सोचते हैं और उसी वक्त वही बात हो जाती है, सोचा और हो गई बात, तो हम कहते क्या संयोग है, सोचा और हो गया। वो भी योग है ना, उसी को भी तो योग ही कहते हैं। तो वो संयोग है। प्रयोगशाला में 2 वस्तुओं को जोड़ते हैं, वो प्रयोग है। उसमें भी तो मिलाते हैं ना, A+B=C। एक प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो ये योग, प्रयोग, सहयोग, 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, वो भी योग है, सहयोग कहते हैं। तो एक है भौतिक स्तर का योग, दूसरा है मानसिक स्तर का योग, जिसमें मन का काम होता है, जिसको हम कहेंगे याद। मन का काम है याद करना। अब तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, क्योंकि ये योग उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से योग है, संबंध है। और इस योग को हम कहेंगे
आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये योग सबसे ऊंचा है। वैसे तो हमारा व्यक्ति का व्यक्ति से तो मिलन होता है, हम जिसको याद करते हैं उससे योग हुआ। फिर चाहे हम कोई व्यक्ति को याद करें, कोई वस्तु को याद करें, चाहे कोई वैभव को याद करें, कोई घटना, परिस्थिति, कोई भी बात हमारे मन में आती है, उसके साथ हमारा योग है। तो उस हिसाब से हम सब योगी हैं। हो योगी सभी? हो कि नहीं हो? हो ना? तो आप सब योगी हो, लेकिन राजयोगी बनना माना ये योग ईश्वर के साथ हो जाए। व्यक्ति, वस्तु, वैभव में तो मन सहज चला जाता है, पर ईश्वर में मन चला जाए तब कहेंगे राजयोगी है। और वो कैसे हो, उसका आधार क्या है, विधि क्या है, तरीका क्या है, वो कुछ बातें इस शिविर में आपको बताई जाएगी। अब आप ये भी कह सकते बहन जी, हम भगवान को तो याद करते हैं, सभी करते हैं ना। ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवान को याद नहीं करता होगा। मैं समझती हूँ चाहे वो नास्तिक भी क्यों नहीं हो, लेकिन वो नास्तिक भी जब ऐसा कष्ट आता है, पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई ऐसी मन में ऐसी बात आ जाती जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब कौन याद आता है? हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, ओ गॉड, वाहिगुरु है। अलग अलग अपने अपने धर्म में जैसे है उस अनुसार ईश्वर को पुकारेंगे। तो हर एक व्यक्ति उस ईश्वर को दुख के समय जरूर याद करता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि भगवान को याद करो, अनायास निकल ही आता है भगवान। लेकिन केवल दुख में करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कबीर का एक बड़ा सुंदर दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, पर जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सिमरण ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में तो हम भगवान को याद करते हैं, पर सुख में भी उसको याद करें तो कभी दुख नहीं होगा। जैसे किसी वातानुकूल स्थान में बैठा है, अब इस हॉल में हमने कूलिंग कर दी है तो यहाँ थोड़ी ठंडक है, बाहर तो गर्मी है। तो इस हॉल में बैठेंगे तो गर्मी की महसूसता नहीं होगी। तो जैसे इस हॉल को वातानुकूल किया है कुछ हद तक, वैसे ही मन को भी अपनी अनुकूल स्थिति में रखेंगे, अपने अंदर में श्रेष्ठ विचार लाएंगे तो मन में भी कभी दुख की महसूसता नहीं होगी। क्योंकि ये दुख और सुख ये मन की स्थिति है, ये कोई किसी को देता नहीं है। तो इस मन की स्थिति में हम अगर श्रेष्ठ स्थिति बना के रखते हैं, जो विचारों के आधार पर आती है, श्रेष्ठ विचार मन में लाने से आती है, तो कभी दुख होगा ही नहीं। और वो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार है ईश्वर के विचार। अब आप कहेंगे हम पूजा तो करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते, तप करते, हवन करते, यज्ञ करते, तीर्थ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भगवान का नाम हम लेते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन याद कैसे करते हैं? क्योंकि यही शिकायत है हम सबकी कि हम ये सब कुछ करते हैं तो भी ये मन है ना, लगता नहीं है ईश्वर में। ऐसे है ना शिकायत कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो क्यों नहीं लगता है? अब एक तरफ जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं?
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इतना प्यार से हम ईश्वर की स्तुति गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब जिसके साथ सर्व संबंध है, माता पिता बंधु सखा शिक्षक सद्गुरु सर्वम मम देव देव, फिर हम कहते हैं क्या करें, मन नहीं लगता। हाँ, एक बच्चा कभी कहेगा क्या कि मेरे अपने माता पिता में मन नहीं लगता है? कोई विद्यार्थी कहेगा क्या कि मेरा मन मेरे शिक्षक में नहीं लगता है? कोई शिष्य कहे मेरा मन मेरे गुरु में नहीं लगता है? नहीं, मन तो बड़ा सहज लग जाता है माता पिता शिक्षक गुरु सखा सब में, लेकिन ईश्वर के साथ सर्व संबंध मेरे, और फिर हम कहते हैं मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? क्या कारण है? जैसे कोई बीमारी है, पेट में दर्द है, तो कारण को जानो ना, नहीं तो दर्द क्यों होना चाहिए? तो कारण का जब पता चलेगा तो निवारण भी मिल सकेगा। इसलिए आज देखते हैं ना, कई बार कहीं पेट में दर्द है तो डॉक्टर कहेगा जाओ पहले ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, है ना, सोनोग्राफी कराओ। क्या कारण है? कारण जानना चाहिए, तब दवाई सही मिल सकेगी। इसी प्रकार सब संबंध मेरे ईश्वर से, तो भी हम कहते मन नहीं लगता है। तो कारण को हम समझेंगे तो निवारण सहज मिलेगा। तो राजयोग में कारण और निवारण दोनों मिलते हैं। 3 मुख्य कारण हैं और उनका निवारण राजयोग हमें देता है। सबसे पहला कारण है, इंसान खुद को नहीं जानता है, मैं कौन हूं। मैं जो ईश्वर को याद कर रहा हूं, मैं हूं कौन? अपने आप को ये देह रूप में देख रहे हैं, देह रूप। अब जहां मैं देह रूप में हूं तो ईश्वर कहां याद आएगा? जो देह से संबंधित बातें हैं वही याद आएगी। तो पहले ये समझना है कि मैं हूं कौन। तो राजयोग में उसका उत्तर मिलता है। दूसरा कारण है कि ईश्वर कौन है जिसको मैं याद करना चाहता हूं, वो कौन है, वो कहां है, क्या स्वरूप है उसका, कैसे पहचाने? अगर मेरे सामने आ जाए मैं कैसे पहचानूंगी? तो उसकी सही पहचान क्या है? मेरे सामने आम है, अब किसने आम कभी देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि आम होता क्या है, टेस्ट क्या होती है, कभी शक्ल सूरत नहीं देखी, न फोटो देखा, तो वो आम उसके सामने भी आएगा तो भी उसको थोड़ी पता चलेगा ये आम है। रशिया देश में आम होता ही नहीं है। तो वहां से जब पहली बार भाई बहनें आए तो उनको कहा गया कि ये क्या है? कहते पता नहीं क्या है। आम और नारियल रशिया में होते नहीं। तो जो कभी बाहर नहीं गए, फोटो नहीं देखा, कुछ नहीं, तो उनको दिखाने से उनको कुछ पता नहीं चलेगा। भारत में तो आम जानते हैं, तो महाराष्ट्र में तो बहुत आम है तो उन देशों में आम ही नहीं है। तो इसलिए आम कहते ही मुख में पानी आ जाएगा हमें, क्योंकि अनुभव है, टेस्ट है, सब पता है। इसी प्रकार ईश्वर कौन है ये पता ही नहीं है। ये क्यों भेंट कर रहे हैं? क्योंकि इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते। तो कई प्रकार के मंतव्य ईश्वर के बारे में हो गए हैं, वो फिर हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए परमात्मा की सही पहचान न होने के कारण भी मन ईश्वर में नहीं लगता। और जब पहचान हमें मिल जाती है तो सहज लगने लगेगा। और वो पहचान कौन दे? ईश्वर ही देता है। वो अभी आपको देंगे क्या पहचान दी है। फिर तीसरा कारण क्या है? कई बार जैसे आत्मा की या खुद की ईश्वर की पहचान हो भी गई और संबंध जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी एक तीसरा विघ्न आ जा सकता है। जैसे हम किसी से टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं, हमारा भी टेलीफोन ठीक है, उसका भी ठीक है, लाइन भी ठीक है, नंबर भी घुमाया, हेलो भी हुआ, बातचीत भी शुरू कर देते हैं।
और बात करते करते क्या हो जाता है, कट जाती है लाइन। अब क्या हुआ पता ही नहीं, कहीं एक्सचेंज में फॉल्ट होगा या दूसरे की आवाज आ जाती है, तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसी प्रकार खुद को भी जाना, ईश्वर को भी जाना, तो भी एक तीसरा कारण आ जाता है, वो विघ्न बन जाता है। दोनों का मिलन अनुभव करने में विघ्न बनता है। वो कारण क्या है? ये मन ही वो ऊर्जा है जो ईश्वर से संबंध जोड़ती है। क्योंकि भगवान के यही महावाक्य, इस मन को मेरे में लगाओ। और मन के लिए ही शिकायत है हमारी कि ये मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े के समान है जो बेलगाम होकर दौड़ता रहता है, इसको वश करना बड़ा मुश्किल है। फिर इस मन को दमन करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं बस दमन हो जाए, कुछ न सोचे, चित्तवृत्ति निरोध समझते, बस एकदम शून्य स्थिति आ जाए। अब वो तो होती नहीं, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। अब सोचना ही बंद करेंगे तो मन को जड़ बना दिया। और ये भी तो सोच है ना कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो वो भी तो सोच तो आएगा ही ना। इसलिए मन सोचने के बिना कैसे रहेगा। पर हाँ, क्या सोचना है, ये मन के लिए भोजन, विचारों का भोजन, ये राजयोग हमें देता है। इसीलिए मन को दमन भी नहीं कर सकते, पर मन को छूट भी नहीं दे सकते कि जो चाहे सो मन सोचे। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी चंचल बच्चे को छूट दो, बच्चे जो चाहिए सो करो। अब चंचल बच्चा होगा तो क्या होगा? चंचल को छोड़ दो तो नाक में दम कर देगा माताओं के, तोड़ फोड़, ये तोड़ो ये फोड़ो, हाँ कर देगा। तो माँ तो परेशान हो जाएगी, घर का सब फर्नीचर तोड़ देगा, चंचल होता है बहुत। तो समझदार माँ क्या करती है? छोड़ भी नहीं सकती है उसको, उसको बांध के भी नहीं रखेगी, बांध के रखेगी, बिठाएगी बांध करके, तो बच्चा बैठेगा कैसे? और उसको बांधा तो उसकी जो अंदर की रचनात्मकता है वही खत्म हो जाती है। तो मन भी एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको बांध भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो समझदार जो माँ होती है ना, वो चंचल बच्चे को कैसे वश में करती है? बताएं क्या करते हो आप लोग, कैसे करते हो? अगर रोते, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे या उनको डांटते रहेंगे तो बच्चा तो डीठ बन जाएगा, या तो उसकी रचनात्मकता ही खत्म हो जाएगी। तो वो भी नहीं करना चाहिए। परंतु समझदार माँ जानती है कि ये चंचल है पर बड़ा होशियार है, चंचल होशियार होता है, तो इसीलिए उसको समझाएगी। वो समझेगा जरूर, बुद्धि तो है ना, तो समझेगा जरूर, और समझाते समझाते उसको योग्य बना देगी। ये समझदार माँ का काम होता है। समय तो देना पड़ेगा बच्चे को। तो मन को भी एक बच्चे के रूप में देखें, पर उसको समझना है कि मन है क्या चीज। तो इसलिए आज क्या है, मन इतना चंचल हो गया है, उसमें विकारों की मैल फंस गई है। अब जब विकारों की मैल आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, यही विचार मन में आएंगे, तो मन में ईश्वर कैसे स्थान लेगा? जैसे दूध एक शुद्ध चीज है, उसको रखने के लिए बर्तन भी उतना ही शुद्ध चाहिए। मैला बर्तन होगा, गंदगी होगी, किचरा होगा, तो दूध मैला हो जाएगा। अब वो इतना सफेद और मैले बर्तन में रखा तो मैला हो जाएगा। और अगर खटाई वाले बर्तन में रखा दूध और उबालना शुरू किया तो क्या होगा? फट जाएगा, वो दूध नहीं रहेगा। तो परमात्मा तो कितना शुद्ध है, उस शुद्ध परमात्मा को हम मन रूपी मैले बर्तन में या अशुद्ध बर्तन में रखते हैं जिसमें विकार घूम रहे हैं। तो बताइए वो मैले मन में भगवान की याद कैसे ठहरेगी? इसलिए राजयोग मन का शुद्धिकरण भी सिखाता है। कैसे इस मन को शुद्ध करो, उसका भी तरीका है। ऐसे नहीं कि अपने आप शुद्ध हो जाएगा, तरीका है शुद्ध करने का। तो ये तीन बातें
आप राजयोग के अंतर्गत सीखेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और उस परमात्मा की शक्ति को पहचान कर उनको जीवन में अपना सकेंगे, तो ये जीवन हमारा वरदान बन जाएगा। यही चाहते हैं ना सब? क्या चाहते हैं? ऐसा ही चाहते हैं ना? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, योगी है कौन, आप कौन हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से चलता आ रहा है। ऐसे नहीं कि कोई अभी का प्रश्न है। बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्री जो होके गए ना दुनिया में, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर्स होके गए हैं। उन्होंने भी यही प्रश्न किया, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। क्या हम नहीं जानते अपने आप को? ऐसे तो छोटा बच्चे से ही पूछो आप कौन, तो कहेगा मैं रमेश, मैं महेश, मैं सुरेश, जो भी नाम है उनका वो बताएगा। फिर उनसे पूछो आपके पापा का नाम क्या, फट बता देगा। आप कहाँ के रहने वाले, एड्रेस भी बता देगा, जो बच्चे को सिखाया गया है। तो एक बच्चा भी अपना परिचय दे देता है। लेकिन ये क्यों प्रश्न चलता आ रहा है कि हम नहीं जानते अपने आप को? जरूर इसमें कोई ऐसा राज है जिसको हम भूल गए हैं। ये देह का परिचय देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम दुनिया में एक दो को अपनी देह का परिचय देते हैं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। या तो नाम बताएंगे या गुण बताएंगे, कोई विशेषता बताएंगे, धर्म बताएंगे, जाति बताएंगे, भाषा बताएंगे। आप कहेंगे मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं। विदेश जाएंगे तो कहेंगे मैं भारतीय हूं। मतलब जैसा स्थान, जैसा व्यक्ति, जैसी बात, उस अनुसार आप अपना परिचय देंगे। फिर या कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, जो आपका व्यवसाय है। अब ये मान लो आपने कहा मैं डॉक्टर हूं, वकील हूं, इंजीनियर, ये तो आपका व्यवसाय है, ये तो आप जो करते हैं वो आपका परिचय हुआ, जो कार्य करते हैं। आप कौन है ये परिचय नहीं है, ये आपके कार्य का परिचय है। आप कहेंगे मैं एक माँ हूं। अब माँ तो अपने बच्चों के सामने है, आपकी माँ के आगे तो आप बेटी हो, तो माँ हो या बेटी हो, हाँ? तो ये परिचय तो बदलता रहता है। तो इसलिए परिचय तो वो हो जो स्थायी हो, जो स्थिर हो, जो बदले नहीं। जो बदलता रहता है वो सत्य परिचय कहाँ हुआ? आप देखो कोई एक्टर है, बहुत एक्टिंग करता है अलग अलग फिल्मों में। किसी फिल्म में राजा बनेगा, किसी फिल्म में फकीर बनेगा, किसी फिल्म में डॉक्टर बनेगा, किसी फिल्म में इंजीनियर बनेगा। तो ये तो सब उसके अलग अलग अभिनय है। तो अभिनय अलग चीज है, पर उसका अस्तित्व तो अलग होगा ना। अब कोई भी एक्टर देखो, अमिताभ बच्चन कितने प्रकार की फिल्मों में काम करता है। शूटिंग जब करेगा एक फिल्म में राजा बनेगा, दूसरे फिल्म में कूली बनेगा। हाँ? तो मान लो अब वो कूली है या राजा है क्या? वो तो दोनों ही नहीं है, ये तो उसका अभिनय है। उसका अस्तित्व तो कुछ और ही है ना, भले अभिनय कुछ भी करे। तो हम सब भी इस संसार में क्या है? अभिनेता है। शेक्सपियर एक बहुत बड़े लेखक होके गए हैं, उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, ये हम सब इस संसार में एक्टर्स हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब अभिनेता, एक्टर के रूप में ये एक्टिंग करते हैं, भिन्न भिन्न पात्र बजाते हैं। गीता में आता है कि ये जन्म और मरण क्या है? कपड़ा बदलना है, वस्त्र बदलना है। लेकिन हमारा न जन्म है न मरण है। अब शरीर एक वस्त्र के रूप में, तो हम कौन हैं? जो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस शरीर के जन्म से पहले भी थे और शरीर के अंत के बाद भी रहूंगी। वो मैं शक्ति हूं, जिसको कहते हैं अजर अमर अविनाशी शक्ति। तो अभिनय तो कई है, सुबह से लेकर रात्रि तक आप कितने अभिनय बजाते हो, परंतु
वास्तविकता क्या है, अस्तित्व क्या है, उसको समझना माना खुद को समझना। जो अस्तित्व का परिचय भगवान के सामने भी चल सके, तो भगवान के सामने कौन सा परिचय मेरा चलेगा? कोई कहे मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मैं इतना धनवान हूं, ये हूं वो हूं, इतने कारखाने, इतने मकान है, इतनी जमीन है, इतना धन है। अब ये सब भगवान के सामने तो चलेगा नहीं, चलेगा, वो तो यही रह जाएगा। हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाएंगे। तो ये परिचय भगवान के आगे नहीं चलेगा। तो फिर मेरा परिचय कौन सा हुआ? दुनिया के आगे तो हम बहुत कुछ अभिमान दिखाते हैं, पर भगवान के आगे जब जाते हैं तो अपना परिचय क्या देते हैं? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं, है ना? आरती में भी गाते हैं मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी। तो भगवान के आगे पापी और मूर्ख और कामी, और दुनिया के आगे मैं सेठ और साहूकार। तो दोनों परिचय अलग अलग हो गया। तो सही परिचय क्या है मेरा, जो भगवान के आगे भी चले और दुनिया के आगे भी चल सके? वास्तव में अगर अपने सांसारिक उपलब्धियों का हम घमंड रखते हैं, एक अज्ञान है ये, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। पर दूसरी ओर जो हम इतनी हीनता भगवान के आगे अपनी दिखाते हैं, ये भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर यही ज्ञान है, यही समझ है, तो हम इसको सदा स्वीकार करें। भगवान के आगे तो हम कहेंगे मैं पापी हूं, और दुनिया के आगे जब कोई भूल से भी मुझे कह दे तुम पापी हो, तो वहीं लड़ना चालू कर देंगे। तुम मुझे पापी कहते हो, क्या समझा है तुमने, क्या पाप किया मैंने? तो क्या पाप किया, वहीं लड़ना चालू करेंगे। तो पापी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये वास्तव में स्वीकार भी नहीं करना चाहता हूं। तो क्या हूं? तो एक तरफ अभिमान और दूसरी तरफ हीनता अपने प्रति, ये दोनों ही अज्ञान है। क्योंकि भगवान के आगे भी अगर मैं अपने आप को नीच पापी कहता हूं, तो फिर दूसरी ओर कहता हूं त्वमेव माताश्च पिता, तो माता पिता तो कितने ऊंचे और बच्चे इतने नीच। तो ये नाम बदनाम किसका होगा? केवल हमारा ही थोड़ी है। किसी का बेटा बहुत नालायक हो और बाप तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, तो बेटे का ही नाम बदनाम होता है या पिता का भी होता है? हाँ? पिता का भी तो होता है ना। लोग कहेंगे अरे ये फलाने का बेटा, ये इस आदमी का बेटा, ये तो कितना अच्छा, इसका बेटा कैसा? तो हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान कितना ऊंचा, और हम इतने नीच अपने आप को कहलाते हैं। ये परमात्मा का भी हम नाम बदनाम करते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। तो ये दोनों ही वास्तव में स्वरूप अज्ञान है। अब तीसरा रूप क्या हम कई बार रचते हैं? हम समझते मैं ही भगवान हूं। कई लोग कहेंगे ना, कहेंगे मैं ही भगवान हूं। अब मैं ही भगवान हूं, पर मैं जानता नहीं हूं, इसीलिए हम नहीं समझ पाए। अब मैं ही भगवान हूं, तो क्या भगवान भी अपने आप को भूल जाएगा क्या? अगर भगवान भी अपने आप को भूल जाएगा, तो फिर उसको पहचान कौन देगा? कोई तीसरा देगा क्या? परमात्मा ही तो हमें पहचान देगा। परमात्मा को तो परम पिता कहते हैं। बच्चा भूल सकता है अपने आप को, पिता तो नहीं भूलेगा ना अपने आप को या अपने बच्चे को। बच्चा भूल जाएगा। कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता अपना घर, अपना पिता, कुछ पता नहीं होता है। तो बच्चा गुम हो गया, पर फिर कौन उसको ढूंढ के निकालेगा? पिता ही तो ढूंढ के निकालेगा ना, अपने आप तो नहीं ढूंढेगा अपने घर को या अपने पिता को। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं ही आकर के तुम आत्माओं का भी, तुम्हारा भी परिचय देता हूं, अपना भी देता हूं। तो राजयोग अर्थात आत्मा जो मैं हूं उसको पहचान कर
परमात्मा की पहचान के आधार से उनसे संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। तो सबसे पहले बात कि योगी कौन है? योगी ये शरीर नहीं है, योगी कोई हड्डी मांस का पिंजरा नहीं है, योगी कोई पंच तत्वों का पुतला नहीं है। योगी माना आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही याद करती है। ये शरीर तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। हर 8 और 10 साल के भीतर इस शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब बदल जाती है। आपका 10 साल पुराना फोटो अभी आपके पासपोर्ट में या आइडेंटिटी कार्ड में नहीं चलेगा। चलेगा? कहेंगे अभी जाके फोटो निकाल के आओ, या आजकल तो जहां भी कोई परिचय पत्र भरना होता है, कुछ भी होता है, उसी समय वीडियो से ही फोटो निकाल देते हैं, उसी समय अंगूठा चाहिए। हाँ, आपका हर एक का अलग अलग होता है, पर फोटो फेस जो है वो नया चाहिए, फोटो पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि ये शरीर में परिवर्तन आता जाता है। परंतु मैं कौन हूं? वही हूं जो स्थिर हूं। तो वो मैं कौन? तो इस शरीर के भीतर वास्तव में मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। और आत्मा के लिए यही कहा गया है कि आत्मा भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाएगी। शरीर के लिए नहीं कहते हैं कि भगवान के घर से आया है, भगवान के घर जाएगा। शरीर के लिए क्या कहते हैं? मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। पंच तत्वों से आया है, पंच तत्वों में विसर्जित हो जाएगा, विलीन हो जाना है। फिर चाहे अग्नि के रूप में अग्नि में उसको विलीन करते हैं या दफनाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं शरीर को अंत करने के लिए। लेकिन मैं जो हूं वो तो भगवान के घर से आई हूं और भगवान के घर जाना है। तो वो मैं कौन हूं? ये शरीर के भीतर एक चेतन सत्ता, आत्मा, ज्योति स्वरूप हूं। अब ये अपने आप को पहचानना माना खुद को पहचानना। और जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब जीव आत्मा कहलाती है। और जीव आत्मा के लिए कहा गया है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के द्वारा जो कर्म करती है वैसा उसका फल वो पाती है। तो आत्मा क्या कर्म करे, कैसे करे और करती कैसे है, इसको समझना माना आत्मा को समझना। अब कई कहते हैं अगर आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है? परंतु इन आंखों में कितनी क्षमता है सब कुछ देखने की। जैसे स्थूल ऊर्जा भी दिखाई थोड़ी देती है, स्थूल है बल ऊर्जा है, दिखाई नहीं देती। वस्तु दिखाई देगी पर ये आवाज एक ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। ये आवाज आपको कहाँ दिखाई देगी? दिखाई देगी। लेकिन कोई मशीन होगी तो उसमें ये आवाज को कैच करेंगे, टेप मशीन में आपकी आवाज कैच करेंगे, पर दिखाई तो कुछ नहीं देता। तो आत्मा भी वो ऊर्जा है, एनर्जी है, पर उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक शक्ति। और उस शक्ति की पहचान क्या है? उसमें 3 सत्ताएं हैं जो आप यहां देख रहे हैं। ये 3 सत्ताएं हैं। एक है सोचने की शक्ति, दूसरी है समझने की शक्ति और तीसरी है कर्म करने की शक्ति। ये तीनों ही शक्तियां आत्मा में हैं। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि सोचना, समझना और कर्म करना ये आत्मा की शक्ति है।
तो आप जो पहनते हैं वो आप नहीं हैं, आप जो खाते हैं वो आप नहीं हैं, आप जो करते हैं स्थूल रूप में आपका जो व्यवसाय है ये सब वो आप नहीं हैं, पर आप जो सोचते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, याद करते हैं, यानी ये जो सूक्ष्म बातें हैं ना वो आप हैं। जैसे कंप्यूटर में बहुत बड़ा हार्डवेयर है, सीपीयू में हार्डवेयर, मदरबोर्ड या जो कुछ भी है वो जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत मेमोरी है उसके अंदर, लेकिन सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। कौन सा प्रोग्राम उसमें डालेंगे? प्रोग्राम तो प्रोग्रामर ही डालेगा। क्या क्या किस कार्य के लिए ये कंप्यूटर यूज करना है, बहुत प्रोग्राम्स है। इसी प्रकार ये मस्तिष्क मानो हार्डवेयर है, पर इसका सॉफ्टवेयर क्या है? सोचने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम्स है। तो प्रोग्रामर आत्मा है और उसका प्रोग्राम क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके द्वारा आत्मा सोचती है, समझती है और कर्म करती है। और इसका प्रमाण है हमारे पास। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, अपनी कई पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। तो वो कौन से इस मस्तिष्क में वो यादाश्त है, या इस मस्तिष्क की तो वो यादाश्त है ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म की याद तो पूर्व शरीर में होगी, तो इस जन्म में कैसे वो यादाश्त आई? ये सॉफ्टवेयर है जो पूर्व जन्म से आत्मा अपने साथ मन में लेकर के आई और वो याद उसको इस जन्म में भी रह गई। तो कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कितनी बातें बताते हैं, वो पूर्व जन्म की बातें। कई लोग अपने भविष्य की बातें बताते हैं, जैसे भविष्य उनके सामने इतना स्पष्ट होता है जैसे आज भी वो उनके सामने हो रहा है, जबकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं है। तो वो कौन सी आंख से देखते हैं अब वो भविष्य? ये भी मन की आंख है जो पास्ट में भी जा सकती है और फ्यूचर में भी जा सकती है। भूत और भविष्य दोनों काल वो आत्मा देख सकती है। कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि एक व्यक्ति ऑपरेशन होते होते जैसे मर गया, हृदय की गति रुक गई, एकदम पथरा गया। अब डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं क्या हुआ, कैसे करे, भले उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हृदय की गति रुक गई। अब जैसे ही नहीं हुआ, मर गया, अब बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो जिंदा हो जाता है, अपने आप जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर के अपना अनुभव सुनाता है कि मैं आपको ऊपर से देख रहा था, ऊपर मैं अपने मृतक शरीर को भी देख रहा था और एक चक्कर भी लगा करके आ गया, कितना जल्दी। तो वो कौन सी आंख से देख रहा था? वो आंखें तो शरीर में थी जिनसे देखा जाता है। तो जरूर आत्मा को भी एक आंख है ना जिससे वो देख सकती है। फिर जो बात कर रहे थे डॉक्टर्स वो भी सुन सकता था और बताता है कि आप लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे। अब शरीर तो मुर्दा पड़ा है, तो कौन से कानों से सुना? ये आत्मा के अंदर ही बुद्धि रूपी कान है जो समझती है आत्मा। फिर केवल इतना ही नहीं, देखना और सुनना, फिर उनको गुस्सा भी आता है कि अरे मैं आपको देख रहा हूं, मैं अपने इस डेड बॉडी को भी देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, पर वो डॉक्टर्स को नहीं सुनाई देता, वो नहीं देख सकते क्योंकि वो तो केवल मृतक शरीर को ही देखते हैं। अब ये वैज्ञानिक नहीं समझ पाते ये कौन सी शक्ति है। कई यहां तक अनुभव बताते हैं कि वो जैसे शरीर से निकल गया और निकलते निकलते उड़ते उड़ते वो एक घने टनल है ना, सुरंग से पास हुआ। अंधेरा था चारों तरफ और एकदम से उसने अंत में एक प्रकाश देखा। उस प्रकाश से उसको बहुत प्यार मिला, बहुत शक्ति का अनुभव किया उसने, लेकिन उस प्रकाश ने उसको कहा अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, वापस जाओ। और एकदम से वापस आ गया, जिंदा जब हो गया तो वो कहता मैं कहाँ था, मैं तो कहीं उड़ रहा था, ये कहाँ मुझे धकेल दिया या गिरा दिया।
तो अब ये क्या अनुभव हुआ, किसको हुआ अनुभव? शरीर तो मुर्दा था। ये अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा जो अनादि और अविनाशी है। तो इसीलिए वास्तव में मैं कौन हूं? इस शरीर के भीतर एक चेतन शक्ति आत्मा हूं, जिसके अंदर सोचने के लिए मन है, समझने के लिए बुद्धि है और कर्म करने के लिए संस्कार की शक्ति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियसनेस। तो अब हमें इसको भी समझना होगा, मन क्या चीज है, क्योंकि मन को समझेंगे तभी इस मन को परमात्मा में लगा सकेंगे। अभी ये मन चंचल बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है, क्योंकि आत्मा खुद को भूल गई है। मन वास्तव में यहां दिखाया है हमारे सोचने की शक्ति है, वो तरंगे हैं। मन की तरंगे बहुत तेज चलती है। मन की तरंगों को वश में करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज है। अब जैसे प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि कई प्रकार की तरंगे हैं। जब प्रकाश की किरण है, मान लीजिए सूरज से प्रकाश की एक किरण निकलती है, ये भी ऊर्जा है, वो धरती पर पहुंचती है, तब तक उसको 8 मिनट लगते हैं। सूरज से निकलकर धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं सूरज की किरण को, और उसके आधार से सूरज कितना दूर है धरती से वो विज्ञान माप सकता। नहीं तो कौन सूरज तक पहुंचा होगा जो मापे कि सूरज कितना दूर है हमारे से। लेकिन मन की शक्ति की माप आप कैसे कर सकेंगे, वो ऊर्जा? क्योंकि मन 1 सेकंड में सूरज तक पहुंच सकता है। आपने सोचा और एकदम सूरज की गरम गरम तपत हवा जो शक्ति है, आग है, उसको आप महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे कि सूरज तक पहुंचे। तो सूरज तक पहुंचने में मन से कितनी देर लगी है? 1 क्षण, 1 सेकंड। तो मन की स्पीड क्या है? मन की गति क्या होगी? माप सकता है कोई? कितनी शक्तिशाली है मन। आज से 20 साल पहले आपके जीवन में कोई घटना घटी होगी, वो तुरंत 1 सेकंड में याद आ जाएगी, वो दृश्य सामने आ जाएगा। तो मन पहुंच गया 20 साल पहले, मन पहुंच जाएगा आगे। कई ऐसे हिप्नोटिक रिग्रेशन करते हैं, उनको सम्मोहन करके पिछले जन्मों में ले जाते। तो कैसे उसको याद रहता है? ये कौन सी शक्ति याद कर रही है? मन की शक्ति है। अब मन जो है ना, ये आत्मा की जो ऊर्जा है, जो सोचने की शक्ति है, उस पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। मन जो है आत्मा और शरीर की का लिंक है। जैसे ब्रिज होती है ना, सेतु, वो 2 स्थानों को जोड़ती है। तो मन का प्रभाव तन पर पड़ता है और तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसीलिए शरीर में रोग आया, तुरंत मन बेचैन हो जाएगा। कोई ऐसा अन्न मैंने खाया, तुरंत मेरा मन दुखी हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। किसी संग में हम घूमे, बुरा संग है, तुरंत उसका रंग चढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो स्थूल चीजों का प्रभाव मन पर पड़ता है, लेकिन मन का प्रभाव तन पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही सुंदर बयान है कि 80% शरीर के रोगों का जो कारण है ना, जो शरीर के रोग आते हैं, ये डिप्रेशन आता है या ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं या स्ट्रोक्स आते हैं, लकवा हो जाता है एकदम। इसका कारण क्या है? मन की चिंता, भय, डर और अंदर ही अंदर
सोचते 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 अपने आप को शक्तिहीन कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराशा, ये सारे जो मनोरोग हैं, ये मन के रोग तन पर अपना प्रभाव डालते हैं। 80% से भी ज्यादा कहें तो गलत नहीं होगा, शरीर के रोगों का कारण मन है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स जब बीमारी देखते हैं कहेंगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता का प्रभाव तन पर बहुत पड़ता है। शरीर का प्रभाव मन पर तो पड़ता है, लेकिन उससे अनेक गुना ज्यादा मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। तो पहले हमें किसको ठीक करना है? पहले किसको ठीक करना चाहिए, तन को या मन को? हाँ, मन को। इसीलिए डॉक्टर कहते चिंता मत करो, चिंता नहीं करो। पर चिंता कैसे नहीं करो वो डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं। हमारे पास एक डॉक्टर आया था, उसको किसी पेशेंट ने कहा कि आप जाके राजयोग सीखो। नहीं तो डॉक्टर कहेंगे पेशेंट को कि जाके मेडिटेशन सीखो, पर ये डॉक्टर को पेशेंट ने कहा मेडिटेशन सीखो। तो डॉक्टर आया तो मैंने कहा कौन से पेशेंट ने आपको कहा? तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि उनका एक पेशेंट था, वो कैंसर सर्जन था वो डॉक्टर। तो उसका एक पेशेंट था जिसका लिवर एकदम खत्म, जरा सा 20% केवल काम कर रहा था, वो भी खत्म हो रहा था लिवर। तो कैंसर था लिवर में। तो कहा बस आप केवल 6 महीने के मेहमान हो, इनसे ज्यादा नहीं चल सकेंगे। लेकिन उस पेशेंट के अंदर बहुत अंदर में हिम्मत थी, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो उसने एलोपैथी को छोड़ दिया, क्योंकि एलोपैथी में तो उसका इलाज ही नहीं है। तो उसने होम्योपैथी किया, आयुर्वेदिक किया, नेचुरोपैथी किया और मेडिटेशन सीखा और बिल्कुल चिंताओं से मुक्त रहा। पर अंदर में अपनी हिम्मत बढ़ाई, मुझे जीना है, मुझे जीना है। अब क्या हुआ, वो डॉक्टर को तो छोड़ दिया उसने, लेकिन जब जीने की इच्छा थी तो 5 साल के बाद वो डॉक्टर उसको मिला। तो डॉक्टर तो वो पेशेंट को देख के हैरान हो गया, अभी तक जिंदा है ये, 6 महीने में तो इसको मरना था। तो डॉक्टर ने पूछा आपने क्या किया, कैसे ठीक हुए? तो कहा बस मैंने मेडिटेशन सीखा। तो कहा मेडिटेशन सीखने से आपकी आयु बढ़ गई? तो बोला हाँ, अंदर में बहुत शक्ति आई मेरे में। तो कहा आप भी जाइए, आप भी सीखिए। तो सचमुच वो यहाँ आया कि मैं भी तो सीखूं, कि मैं भी अपने पेशेंट्स को सिखा सकूं कि मेडिटेशन कैसे करो। क्योंकि मान लीजिए किसी को हृदय रोग हुआ, हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर उनको जरूर ये कहेगा कि डाइट बदलो, लाइफस्टाइल बदलो, अपने सब तरीके बदलो और मेडिटेशन करो, मन को शांत रखो, ध्यान करो, जिससे आपके तन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए मन के ऊपर तन का प्रभाव तो पड़ता, लेकिन अधिक मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। और मन कई प्रकार से प्रभावित होता है। एक है चलो वातावरण से प्रभावित हुआ, जो सुना वो देखा जो किया, पर दूसरा है बुद्धि से भी प्रभावित है। अंतर आत्मा की आवाज जिसे कहते हैं, जब भी मन कुछ बुरा सोचता है किसी के प्रभाव में आकर के, तुरंत कहते मन खाता है। किसके प्रति कुदृष्टि गई, अपनी बहन के प्रति गई, अपनी माँ के प्रति गई, या किसी को मारने का विचार आया, तुरंत मन खाएगा, अरे रे बाप रे, हाँ ऐसे ऐसे करते ना, अरे रे क्या सोच लिया मैंने, ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए था। एकदम अपने कान को पकड़ते हैं, मुंह को पकड़ते हैं, हाँ तोबा तोबा करते हैं, ऐसे ऐसे मना नहीं 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 ऐसे नहीं करना है। तो क्यों ये विचार आया? क्योंकि बुद्धि ने मन को आवाज दी, ये गलत है, ये गलत है। तो अंतर आत्मा की आवाज आती है, क्योंकि अंतर आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है। जैसे हमने ये वस्त्र पहने हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छ वस्त्र है, एक भी दाग नहीं है। पर मान लीजिए एक दाग लग गया तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, इतना सफेद और एक दाग अच्छा थोड़ी लगेगा। काले कपड़ों पर दाग लग जाए तो पता भी न चले, पर सफेद कपड़े पर एक दाग भी बुरा लगता है। तो आत्मा भी
कितनी शुद्ध और पवित्र है। और थोड़ा सा अगर मन अशुद्ध सोचा, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन अशुद्ध सोचता है। ये जीभ रस, कर्ण रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींचते हैं। ये पंच इंद्रियों के रस ही विकार पैदा करते हैं, ये विकृति है। काम वासना क्या है? स्पर्श रस का ही विकराल स्वरूप है, और क्या है? और उसका छोटा सा स्वरूप क्या है? स्पर्श रस, चरम रस। आप किसी स्थान पर जाएंगे, वहां लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए। अब पढ़ेंगे कृपया हाथ मत लगाए, तो भी हाथ लगाएंगे। पढ़ने के बावजूद इसलिए कि पढ़ना नहीं आता है, पढ़ भी रहे और हाथ भी लगा रहे। तो ये क्या है? ये चर्म जो स्पर्श रस है ना, चरम, ये चमड़ी का रस, कि हाथ तो लगाएं, कैसे है, कैसे अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है, ये होता है। कोई गुलाब जामुन देखा, डायबिटीज है, तो भी थोड़ा तो खा लेना, थोड़ा तो खा लेना। मीठा पसंद है बहुत, ये जीवान को मीठा पसंद है। अक्सर देखा गया है कि जिनको डायबिटीज होती है ना, उनको मीठा बहुत पसंद है। और डायबिटीज नहीं है ना, मीठा खिलाओ, कहेंगे नहीं चाहिए, मीठा नहीं चाहिए, नमकीन खिलाओ, मीठा नहीं चाहिए, बोले डायबिटीज नहीं भी है। तो क्या है ये जीभ रस, कर्ण रस, बस देखते ही रहें, देखते ही रहें, हाँ, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। तो नेत्र रस, कर्ण रस, ये सब पंच इंद्रियों के रस, गंध रस। कईयों को बस वही सुगंध चाहिए, वही सुगंध। जब तक वो सुगंध नहीं लेंगे ना, तब तक उनको बेचैनी होती है। तो ये क्या हुआ? तो ये पंचों ही रसों के जो आकर्षण है ना, ये मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब राजयोग हमें सिखाता है कि आप इन इंद्रियों से परे शक्ति हो, आप तो एक आत्मा हो, आप तो एक ज्योति हो, प्रकाश का पुंज हो, चमकता हुआ सितारा हो। अब इसको समझना माना खुद को समझना। तो मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि माना समझने की शक्ति। और बुद्धि की तुलना किससे की है? एक तराजू से। तराजू केवल वजन बताती है, पर सही वजन तब बता सकेगी तराजू जब कांटा एकाग्र होता है, जब डंडी सीधी होती है और पलड़े समान होते हैं, तब वजन सही होता है। तो बुद्धि भी निर्णय तब सही दे सकेगी जब मन एकाग्र होगा ईश्वर में। और बुद्धि समतल यानी मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में हम समान रह सकें, किसी के आकर्षण में हम न आ जाएं, और मूल्यों को वजन दें। जीवन के मूल्य सबसे अमूल्य है। जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्यों को हम मूल्य देते हैं। नहीं तो ये अमूल्य जीवन कौड़ी से भी गया गुजरा। इसीलिए क्या कहते हैं? धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो क्या हुआ? सब कुछ गया। तो चरित्र माना ये आत्मा के लक्षण, अगर वो गए तो आत्मा पर दाग लग गया, तो आत्मा का मूल्य खत्म हो गया, जीवन का मूल्य खत्म हो गया। फिर भले चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आत्मा एक चेतन शक्ति हूं, मेरे अंदर सोचने के लिए मन है, समझने के लिए बुद्धि है, और कर्म करने के लिए मेरे संस्कार है। संस्कार, संस्कार क्या चीज है? कई प्रकार के संस्कार माने गए हैं, लेकिन आत्मा का जो मूल संस्कार है वो वही है जो हम जीवन में चाहते हैं। क्या चाहते हैं जीवन में? ज्ञान चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, सत्यता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। वास्तव में आत्मा इन्हीं गुणों की स्वरूप है।
मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो जो हम जीवन में चाहते हैं आत्मा उनका स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर शांति चाहिए तो अंदर जाओ, शक्ति का अनुभव करना है तो अंदर से आएगी शक्ति, बाहर से नहीं। खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, अंदर जाओ। अब किसके अंदर जाएं? किसके अंदर जाएंगे? आत्मा के अंदर। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसका हम अभ्यास करेंगे। हाँ, आत्मा को कहाँ अनुभव करेंगे? मैं आत्मा कहाँ हूं इस शरीर में? तो यहां दिखाया है, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। जहाँ स्त्रियां तिलक लगाती है या देवियों को यहाँ नेत्र दिखाते हैं या आज्ञा चक्र कहते हैं इसे, ये स्थान आत्मा का है। मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, चेतन शक्ति स्वरूप आत्मा, यहाँ भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं पाट बजा रही हूं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। इस संसार में हम मेहमान हैं। हमारा घर है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये चिंतन करना, बुद्धि के द्वारा मन को ऐसा विचार देते रहना, ये है खुद को पहचानना। तो आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे अंदर कोई भी अवगुण न हो क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। मेरे अंदर क्रोध न हो क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप हूँ। मेरे अंदर कोई लोभ न हो क्योंकि मैं तो पवित्र स्वरूप हूँ। तो इसलिए मैं वो शुद्ध आत्मा हूँ, शांत पवित्र शुद्ध स्वरूप आत्मा, एक ज्योति, इस शरीर के इंद्रियों का मालिक हूँ। इसलिए मन अगर भटके तो अपने अंदर में ले जाओ, एक अंदर की अनुभूति करो कि मैं इस देह के भीतर एक चेतन आत्मा हूं। ये शरीर एक कुटिया की तरह है और मैं एक चिराग हूं। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है, वाहन की तरह है, मैं इसका ड्राइवर हूं। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, मैं एक्टर हूं। ये शरीर एक सीप की तरह है और मैं इसमें मोती हूं। अब इस प्रकार से अपने आप को शरीर से भिन्न महसूस करो। तो इसको कहेंगे अपनी आत्मा को पहचानना और अपने गुणों का चिंतन करते 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 उन गुणों में खो जाओ। तो अभी हम इसका अनुभव करेंगे। सभी सीधा बैठे, सीधा बैठेंगे, फिर और आगे हम अगले सत्र में बताएंगे। तो सीधा बैठें और सामने देखें। ये योगी भी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित है और जैसे मैं आपको चिंतन देती जाऊं वैसे वैसे अपने मन में चिंतन को लाना, वही सोचना बुद्धि के द्वारा। और मन अगर कहीं भटक जाए, भाग जाए, फिर से वापस लाओ। जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, अपने तरफ खींचते हैं तो घोड़ा बेलगाम होके भटके नहीं। आप जहां दिशा देना चाहें वहीं उसको दिशा मिले और वहीं जाए। तो मन रूपी घोड़ा या इंद्रिय रूपी घोड़े को हम अपने वश में रखें बुद्धि के बल से।
और आंखें अगर अपने आप बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, पर खुद बंद करेंगे तो मस्तिष्क को संकेत मिलेगा कि अभी नींद करनी है। तो राजयोग के बदले कौन सा योग हो जाएगा? हाँ, निद्रा योग हो जाएगा। तो निद्रा योग नहीं करना, क्योंकि निद्रा योग में शांति मिलती है, परंतु राजयोग में शांति के साथ शक्ति, खुशी, आनंद, सब गुण अनुभव होते हैं। तो चलिए अपने अंदर खुशी लाएं, क्योंकि आत्मा सच्ची कमाई करने बैठी है। ये सच्ची संपत्ति है गुणों की, जो आत्मा अपने भीतर में भर सकती है, जो आत्मा के साथ चलेगी। स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मैं कहां से हूं? आत्मा खुद को ही उत्तर दे। मैं एक आत्मा हूं। एक दिव्य ज्योति हूं। बुद्धि के द्वारा मन को श्रेष्ठ विचार दें। इस शरीर के भीतर भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूं। ध्यान दो नेत्रों के बीच भ्रुकुटी पर हो। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है। जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करती आई हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं और अनेक अभिनय भी किए हैं। यह देह तो विनाशी है।
मेरे मूल संस्कार अति शुद्ध है। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। शांति।